ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुष्टनमे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय। इसका विषय है वही नारद हनुमान संवाद। तो कल यहाँ पर हनुमान जी कह रहे थे कि जो ऐश्वर्य जो माधुर्य श्री रामचंद्र जी ने त्रेतायुग में प्रकाशित नहीं किया, उस ऐश्वर्य उस माधुर्य को इस समय मेरे प्रभु द्वारिकाधीश के रूप में द्वारका अथवा मथुरा में प्रकाशित कर दे। वो माधुरी कैसा है, उसकी दो विशेषताएं हैं। ब्रह्मा रुद्र आदि दुष्तर्कम, ब्रह्मा शिव आदि भी उन लीलाओं का जो रहस्य है समझ नहीं पाते हैं। नंबर 2 क्या है, भक्ति विवर्धनम, भक्तों की भक्ति को बढ़ाने वाला है वो माधुर्य और ऐश्वर्य। और देखा जाता है रामलीला में कोई भी राम जी को पहचानने में कोई भ्रमित नहीं हुआ। कोई वर्णन मिलता है कोई भ्रमित हुआ हो रावण के अतिरिक्त? सबने भगवान को राम जाना। ना तो ब्रह्मा जी मोहित हुए, ना शिव मोहित। हाँ, शिव मोहित हुई थी देवी सती, पार्वती ने सती देवी, और मुग्ध हो गई थी। कभी शिव मोहित, कभी मुग्ध नहीं हुए। इंद्र कभी मुग्ध नहीं हुए, मोहित नहीं, भ्रमित नहीं हुए। ब्रह्मा कभी मोहित नहीं हुए, कोई देवी देवता कभी भ्रमित नहीं हुए। अर्थात उनको समझने में किसी ने भूल नहीं की, पहचानने में भूल नहीं की, परंतु कृष्ण को समझने में सबने गलती की। ब्रह्मा कहो, इंद्र कहो, शिव कहो, सब कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा भ्रमित हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कृष्ण की लीला है वो है ही ऐसी, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी है। ब्रह्मा रुद्र आदि दुष्तर्कम, ब्रह्मा शिव आदि भी मेरे प्रभु की लीला, जो लीला इस समय मेरे प्रभु द्वारिका में कर रहे हैं, उनको समझना ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी दुर्लभ है। और जो मेरे प्रभु ने लीला की थी, रामचंद्र जी ने लीला की थी अयोध्या में, वो लीला क्या थी? सिंपल लीला, सिंपल। उसमें कोई रहस्य की बात नहीं थी, ओपन था सब। राम जी को भगवान मानने में समस्या किसी को नहीं होती, न कि हुई। कहता हूं ना मैं, नारायण जी को भगवान मानने के लिए 50 ग्राम सुकृतें बहुत हैं। क्या
नारायण जी को भगवान मानने के लिए 50 ग्राम सुकृति चल जाएगा। क्या बोला मैंने कुंज बिहारी? क्यों? क्यों? क्योंकि नारायण जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रहते हैं, स्वाभाविक रूप में उनको भगवान मानने में कोई समस्या नहीं आएगी। बता देगा सुकृति होते। ऊपर बढ़ते हैं, फिर अयोध्या है, अवधेश। अवधेश कौन है? राम जी। और अवधेश राम जी को भगवान मानने में सुकृतियां थोड़ा ज्यादा चाहिए, कम से कम 10-15 किलो चाहिए भगवान मानने में। बोलो क्यों? क्योंकि राम जी की लीला थोड़ी ऐसी है तो थोड़ा समस्या हो जाती मानने में, क्योंकि जन्म हुआ है गर्भ से, कौशल्य गर्भ से जन्म हुआ, फिर गुरुगृह में गए जाकर के वहां फिर शिक्षा ग्रहण की, अस्त्र शिक्षा ली, शास्त्र शिक्षा ली, शस्त्र शिक्षा ली। अब स्पष्ट हो जाता है तो शिक्षा ली मतलब क्या हो गया? शिक्षा का अभाव था। फिर शादी में गए, शादी हुई, बाल बच्चे पैदा हुए, पत्नी चली गई, हरण हो गया, पत्नी के लिए रोई पीटे, पत्नी के लिए रावण का वध कर दिया। ये धोबी के कहने पर पत्नी को त्याग दिया भगवान ने। अतः राम जी की लीलाओं, राम जी को भगवान मानने में थोड़ा सा समस्या आती है, तो भ्रमित हो जाते हैं लोग, कटाक्ष भी करते हैं, कैसे भगवान है ये? है? कैसे भगवान है ये? है ना? रावण भी मुग्ध हुआ था। कोई भी असुर नारायण को भगवान मानने में भ्रमित नहीं हुआ। कोई भी असुर नारायण को भगवान मानने में कभी भ्रमित नहीं हुआ। राम जी को भगवान मानने में रावण भी भ्रमित हो गया, क्योंकि अरे तो राजकुमार है, राजा दशरथ का पुत्र राजकुमार है, राजकुमार मान रहा था उसको। और सामान्य मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं, तो भी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? धीर गंभीर है, मर्यादा के अंदर रहते हैं, मर्यादा के अंदर रहते हैं, इसलिए मात्र है भगवान है। कृष्ण को भगवान मानने के लिए अब चाहिए सुकृतियां 1 क्विंटल। कितनी? 1 क्विंटल। हाँ, भगवान माना जा सकता है, क्योंकि जन्म से ही, जब से जन्म हुआ, सब ऐसे कार्य उन्होंने, ऐसे कार्य लक्षण दिखे जिन भगवान मानने में बड़ी विपत्ति, बड़ी क्या समस्या आ सकती है। भगवान मानने में जरा मुश्किल हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? छोटे जी भगवान कृष्ण भगवान जब ले, वही माखन चोरी करना, मटकियां फोड़ना, गोपियों को परेशान कर देना, है? गायों के बछड़े खोल देना, दूध दूहने से पहले ही पूरे ब्रज में उधम मचा देना, है? सबके नाकों में चने चबा देना ब्रजवासियों के, गोपियों के कपड़े लेकर के पेड़ में चढ़ जाना, जो कि सामान्य बालक भी नहीं करता। सामान्य बच्चा भी ऐसे नहीं करता कि इस तरह नहा रहे हो कपड़े लेके चढ़ जाएं। ये 2 ही कर सकते हैं, या तो कृष्ण कर सकते हैं या महाप्रभु कर सकते हैं। महाप्रभु ने किया था, है तो एक ही ना। एक घाट में स्त्री स्नान करती थी, एक घाट में पुरुष स्नान करते थे। ये महा चंचल निमाई गया और पुरुषों के कपड़े उठाए, स्त्री को घाट पर रख दिया, और उनके कपड़े, स्त्री के कपड़े उठाए, पुरुष को घाट पर रख दिया। अब बाहर निकलते हैं, पुरुष निकलते हैं, वहां पेटीकोट ब्लाउज पड़े हुए, स्त्रियां बाहर निकलते धोतियां पड़ी हुई है। अब किससे मंगाए? कौन ले निकले जाए? पुरुष जाए तो वहां स्त्री खड़ी हुई लगे, पुरुष ना जा पाए, स्त्री जाए पुरुष खड़े हुए हैं। सोचो उसमें परिस्थिति के, उनकी परिस्थिति क्या हुई, उनकी अवस्था उसमें कैसे हो गई होगी, दोनों की, स्त्री पुरुष की। और
ये जिन्हें थे क्या शरारती लोग दूर से खड़े होकर ताली बजा के हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं दूर से। ये कार्य हम वहां पर हुआ है। और ये कार्य कृष्ण का भी, तो कृष्ण को भी भगवान मानने में बड़ी समस्या होती है। इसीलिए आर्य समाजी लोग कहते हैं भाई हम कृष्ण को मानते हैं। कौन कृष्ण को मानते हैं? महाभारत के कृष्ण को मानते हैं, भागवत के कृष्ण को नहीं मानते हैं। जो कृष्ण महाभारत का है चक्रधारी, उसको मानते हैं। वासुदेव कृष्ण को हम मानते हैं, वो तो भगवान है। जो कृष्ण भागवत का है उसको हम स्वीकार नहीं करते, वो भगवान नहीं है, क्योंकि लीलाएं कुछ ऐसी हुई हैं। तो कृष्ण को भगवान मानने में बड़ी समस्या है। इसीलिए कोई देवता राम को भगवान, कोई भी देवता आज तक, असुर देवता, कोई मनुष्य, असुर दानव मानव, कोई भी आज तक नारायण को भगवान मानने में कोई भ्रमित नहीं हुआ। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है। ना देवता को भ्रमित हुए कभी, राम को मानने में कोई आज कोई भ्रमित नहीं हुआ, एग्जाम्पल नहीं है ऐसा। वो काग भुसुंडी थोड़ा हुए थे एक बार, उतना ही बस है। और बाकी रावण हुआ था। सामान्य कोई ऋषि मुनि भ्रमित, देवता भ्रमित नहीं हुए। वो कृष्ण के विषय में तो सब प्राय सब कोई भ्रमित हुए। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, इंद्र भ्रमित हो गए, शिव भ्रमित हो गए, सब भ्रमित हुए हैं। क्यों? लीलाएं कुछ ऐसी हैं कि लीलाएं कृष्ण की कुछ लीला ऐसी हैं, इसलिए कह रहे हैं वो लीला कैसी है? ब्रह्मा रुद्र आदि दुष्तर्कम, ब्रह्मा रुद्र आदि भी अपने बुद्धि के द्वारा उन लीलाओं के रहस्य को नहीं समझ सकते। दुष्तर्कम, ब्रह्मा शिवादि भी तर्क के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकते। ये लीला क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, नहीं समझ सकते हैं। और बड़ी बात क्या है, और दूसरा इसका क्या फल है? फल है भक्त भक्ति विवर्धनम। ये जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, हनुमान जी कह रहे हैं मेरे प्रभु इस समय द्वारिकाधीश के रूप में जो लीला कर रहे हैं, वो लीलाएं कैसी हैं? भक्त भक्ति विवर्धनम, भक्तों की भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। ये कल हो चुका था, इसलिए कह रहे वो। तो यहां से हो क्या रहा है? तो हनुमान जी ने कहा था नारद जी ऐसा करते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? बोले चलो ऐसा करते हैं, कहां जाते हैं? पांडवों के राजभवन में जाते हैं। उद्देश्य भगवत दर्शन नहीं है। जो नारद जी भ्रमण कर रहे हैं, ये उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? भक्त दर्शन। और शीघ्र जो पाठ पढ़ेंगे हम गोप कुमार वाला, उसमें क्या है? भगवत दर्शन। नारद जी खोज कर रहे हैं भक्तों की, कौन भक्त श्रेष्ठ है, और गोप कुमार खोज करेंगे कौन स्वरूप श्रेष्ठ है भगवान को। तो इसलिए उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, हमारा कर्तव्य ये है कि हम हस्तिनापुर जाएं, पांडवों का दर्शन करें, उनका सत्संग करें, उनसे सत्संग करें, और क्या करें? और उनकी सेवा भी करें। जो कार्य बताया था ना यहाँ पे, कहा तत्र लोग गमनम तेसाम दर्शन आश्रयने तथा। हे नारद जी, हमारे लिए अब क्या उचित है? हमारे लिए ये उचित है, हमें तुरंत यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए पांडवों के राजभवन में, और वहां जाकर के भगवान को मतलब नहीं है, मतलब किससे है? पांडवों से मतलब है। पांडवों का संग करेंगे, उनका सत्संग करेंगे, उनसे प्रभु की लीलाओं को सुनेंगे, और उनकी सेवा भी करेंगे पांडवों की, जैसे भगवान कर रहे हैं। ये हनुमान जी कहना था। ये सुनकर के नारद जी कहने लगे, श्री नारद उवाच किम आह किम उक्तयो
अयोध्यायामिति वैकुंठ तो अपि न उत्तिष्ठोत्तिष्ठ तत्र गच्छाव सत्वरम सखे। सुन नारद जी बड़े बड़े आनंदित। आहा ओहो आ मैंने आनंद, आहा आहा मजा आ गया, आहा मजा आ गया। आहा हे सखे, नारद जी क्या कह रहे हनुमान जी को, हे मित्र, हे सखे, हे मित्र, किम उक्तम अयोध्यायाम इति वैकुंठ तो भी न, बता रहे हैं जो आपने कहा ना, ऐसी लीला मेरे प्रभु ने अयोध्या में प्रकाशित नहीं की। बता रहे हैं अयोध्या की तो बात ही किया, अयोध्या की तो बात ही किया, वैकुंठ तो अपि न, जैसी लीलाएं भगवान इसमें कृष्ण कर रहे हैं, इस जगत में कर रहे हैं, वो लीलाएं अयोध्या की तो बात ही क्या है, ऐसी लीलाएं वैकुंठ में भी नहीं है। अतः उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, जल्दी उठो, दोबारा का उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, हम दोबारा का बोलते हैं, चलो 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 चलो, वहां 500 रुपये मिल रहे हैं, चलो ये शेठ जी 500 रुपये दे रहे, 500 रुपया, और जगत भी दे रहे हैं, चल 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 चल, क्या बोलते चल 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 चल, एक बार में बोलते चल 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 चल, है ना। इतने उत्कंठित है नारद जी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ तत्र गच्छाव सत्रम सखे, गच्छाव है, हम दोनों चलते हैं, दोनों ही चलते हैं, सत्वरम अति शीघ्र पहुंच, वही अभी तुरंत जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। कहां जाते हैं? पांडवों के राजभवन में चले जाते हैं, तुरंत जाते, चलो वहां जाकर के कुछ उनसे कथा सुनेंगे, प्रभु की महिमा सुनेंगे, उद्देश्य है, और सेवा भी करेंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं, हे सके अयोध्या की तो बात ही क्या बात कर रहे हो, ऐसा ऐश्वर्य माधुर्य ऐसी विचित्रताएं तो अयोध्या में तो क्या ही होंगी, वैकुंठ में भी ऐसी लीलाएं भगवान ने प्रकाशित नहीं की। इसलिए उठो उठो, पांडवों के घर पहुंच जाते हैं, द्वारका पहुंच जाते हैं, पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर चले जाते हैं, कि भगवान कहां मिलते हैं, यहां तो बस द्वारका में, पांडवों के घर में, द्वारका जाते हैं या फिर हस्तिनापुर जाते हैं, वहां प्रभु दर्शन भी करेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है, पांडवों का दर्शन करेंगे, हैं। अब ये सुन करके अब परीक्षित जी कह रहे हैं, अब हम किम पुरुष पर्वत से कहां पहुंचे हैं, सुखताल, मुजफ्फरनगर के आसपास, हरिद्वार के आसपास सुखताल। तो अब परीक्षित जी कह रहे हैं, परीक्षित वाच, किससे कह रहे हैं परीक्षित जी, कुंती जी को कह रहे हैं, माधव कुंती को कह रहे हैं, परीक्षित जी माधव कुंती को कह रहे हैं, है ना। अच्छा, पुत्र जी कह रहे ना, पक्की बात है आनंद, सोच ले एक बात और। परीक्षित जी कह रहे हैं, अथ क्षणम निश्वास हनुमान धैर्य सागर जगाद नारदम नत्वा क्षणम हृदय विमृश्य। परीक्षित जी कह रहे, हे माता जी, अतः क्षणम निश्वास हनुमान धैर्य सागर। नारद जी की इस बात को सुनकर के चलो चलो हम चलते हैं, द्वारका जाते हैं, यहां पर हस्तिनापुर जाते हैं, वहां जाकर दर्शन करते हैं, पांडवों का दर्शन करेंगे, उनसे प्रभु की महिमा सुनेंगे। ये सुनकर के हैं धैर्य, हनुमान कैसे हैं, धैर्य सागर, हनुमान धैर्य के सागर है, खूब धैर्यवान, बहुत धीरज धैर्यवान हनुमान जी हैं। तो हनुमान धैर्य सागर है, निश्वास, उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। हम गहरी सांस कब छोड़ते हैं, कब छोड़ते हैं, बोले ना, निश्चित हो जाए, है ना, गहरी सांस छोड़ी।
हैं, और छोड़ा, जहरी छाछ छोड़ी, और थोड़ी देर तक हैं जगा नारद नत्वा क्षणम, और कुछ क्षण तक क्या विचार करते रहे, सोचते रहे, विमृश्य, कुछ देर तक विचार करने के पश्चात नारदम जगाद, नारद जी से बोले, हनुमान जी नारद जी से कह रहे हैं। यहां पर नारद जी की बात सुनकर के हनुमान दीर्घ निश्वास का त्याग किया, गहरी सांस छोड़ी है। हनुमान जी कैसे हैं? धैर्य के सागर है। क्या है? धैर्य के सागर है। कुछ देर तक मन में विचार किया। अब क्या विचार किया? मन में थोड़ा इच्छा भी हो रही है, वैसी प्रेम संपत्ति दर्शन की इच्छा जागृत है, मन में इच्छा है कुछ प्रेम संपत्ति का दर्शन करूं। हनुमान जी संपत्ति क्या है? प्रेम। भक्ति की संपत्ति क्या है? प्रेम ही भक्त की संपत्ति है, बस। तो उस प्रेम संपत्ति, जो संपत्ति उनके पास है प्रेम है, और पांडु के पास जो प्रेम है कई गुना अधिक है, इसलिए पांडु की उस प्रेम संपत्ति का दर्शन करने की इच्छा। उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है हनुमान जी का? पांडवों की भक्ति को देखना, प्रेम का दर्शन करना। तो उस प्रेम संपत्ति का दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई, मन में जग गई इच्छा हनुमान जी के। और नारद जी ने जब ऐसी प्रेरणा दी, चलो चलते हैं, द्वारका में जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, पांडवों से मिलते हैं, सत्संग करते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे करने पर भी हनुमान जी धैर्य के सागर हैं। कैसे सागर हैं? हनुमान जी कौन है? एक पतिव्रत धर्म। हनुमान जी पतिव्रता, उनका धर्म क्या है? पतिव्रता धर्म। हनुमान जी धर्म क्या है? पतिव्रता, एक पतिव्रता। जैसे एक पत्नी होती है ना, वो तन मन और वचन से एक ही पति का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। उसे पतिव्रत किसे कहते हैं? एकमात्र अपने पति की सेवा, पति का चिंतन, पति का स्मरण, पति की सेवा, जिसका व्रत बन चुका है उसे कहते हैं पतिव्रता। तो हनुमान जी क्या है? एक पतिव्रत। हनुमान जी एक पतिव्रत है, अर्थात रामचंद्र जी के प्रति उनकी एकांतिकता है। तो फिर विचार किया, यदि मैं वहां चला जाता हूं तो मेरा धर्म क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। मेरा जो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं कैसे जाऊं? क्योंकि मेरी निष्ठा कहां पर है? मेरे पति कौन है? राम जी है। बात ठीक है, द्वारकाधीश भी मेरे प्रभु ही हैं, परंतु राम तो नहीं है। उनके साथ में कौन विराजमान है? रुक्मिणी जी है, सीता जी तो नहीं है। तो फिर मैं वहां कैसे जा सकता हूं? हनुमान जी विचार कर रहे हैं, इच्छा भी हो रही जाके देखूं, पांडवों की भक्ति को देखूं, उनका दर्शन करूं, परंतु विचार किया, वहां गया तो मेरा जो धर्म है, ये मेरी निष्ठा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। अब इसको सुन के कई लोग कटाक्ष करते हैं, स्पेशली गौड़ी वैष्णव के प्रति। ये गौड़ी वैष्णव बड़े कट्टर होते हैं, बड़ी निंदा करते हैं, ये दूसरों की निंदा। इनके लिए कृष्ण ही सब कुछ है और कोई है ही नहीं है। न राम है, न नरसिंह है, कृष्ण ही इनके। देवताओं की बात छोड़ दो, शिवाजी की बात छोड़ दो, ये तो राम जी का राम भगवान राम जी है, उनका भी भजन नहीं करते, तो कटाक्ष भी करते हैं। तो उन्हें पता नहीं निष्ठा, इष्ट निष्ठा ही भक्ति का प्राण है। शरीर का प्राण क्या है? वायु, प्राण वायु है ना, निकल जाए खत्म। तो जो भक्त का जो जीवन है, भक्त जीवन है, भक्ति का प्राण क्या है? इष्ट निष्ठा। इष्ट के प्रति निष्ठा ही प्राण है। यदि इष्ट के प्रति निष्ठा नहीं है तो वो भक्त ही नहीं है, तुलसीदास जी भ्रमण करते करते वृंदावन में आए,
ज्ञान गुदे ना, ज्ञान गुदड़ी में आए। वहां कृष्ण मंदिर था, कृष्ण मंदिर में गए, सामने दर्शन किया, प्रणाम नहीं किया, बोल रहे श्रीनाथे जानकी नाथे चाभे दे परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। प्रणाम नहीं किया, खड़े हुए कह रहे हैं श्रीनाथ मतलब राधानाथ, जानकीनाथ रामचंद्र जी, तो कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। कह रहे आप में मेरे प्रभु कोई भेद नहीं है, तथापि मेरे सर्वस्व तो राम कमल लोचन रामचंद्र ही हैं। कहाँ को छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। अभी वह मूर्ति है, कृष्ण ने वहां धनुष बाण हाथ में लिया था। तुलसीदास जी कह रहे हैं वहां कहा कहो छवि आपकी भली, प्रभु आज तो अभी छवि निराली छवि है। कहां आप कैसे रहते हैं? गंभीर। राम जी का स्वरूप कैसे रहता है? गंभीर, शांत रहते हैं रामचंद्र। रामचंद्र स्वरूप ही है, गंभीर स्वरूप है, शांत स्वरूप है। और कृष्ण स्वरूप कैसा है? चंचल स्वरूप। तो आप कहां गंभीर रहते थे, आज आपकी नजरें इतनी आपकी नजर कितनी चंचल है। अब वो स्वरूप टेढ़ा स्वरूप। राम जी सीधे, राम जी कैसे सीधे रहते सीधे, और कृष्ण जी स्वरूप ही टेढ़ा उनका। तू टेढ़ी तेरी टेढ़ी नगरिया, एक गाना है ना, कीर्तन है। तू टेढ़ी नगरिया, तू टेढ़ा है, तेरी नगरी भी टेढ़ी है, तेरी माता भी टेढ़ी है, तेरे पिता भी टेढ़ी है, तेरी राधा भी टेढ़ी है। एक कीर्तन है, गाते ब्रजवासी गाते हैं। तो आज आपकी छवि अद्भुत छवि है, कोई स्वर्ण अलंकार नहीं है। एक कुछ अलंकार क्या है, एक पीताम्बर धारण कर रखा है, एक धोती पहन रखी है, और बस सिर पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, और वन फूल माला है बस। प्रभु छवि तो आपकी अद्भुत है, अद्भुत छवि है। परंतु तुलसी मस्तक तब नवे, तुलसी का मस्तक तभी झुके, तुलसी का मस्तक तभी झुकेगा आपके सामने यदि हाथ में धनुष बाण लो। और राम उसे कृष्ण ने धनुष बाण हाथ में ले लिया। इसलिए निष्ठा ही प्राण है भक्ति का। निष्ठा नहीं तो कुछ भी नहीं, निष्ठा ही प्राण है। तो हनुमान जी एक पतिव्रत है, राम के अतिरिक्त किसी को देखते ही नहीं हो। जब द्वारकाधीश ने कहा था जाओ गरुड़ जी हनुमान को बुला करके ले आओ, हनुमान किम पुरुष पर्वत पर गए थे, कथा आई थी। तो पहली बार जब गरुड़ जी गए क्या बोले थे? हनुमान जी उन्होंने आंख खोली, बोले क्या बात है भैया, कहां से आए हो? जी मैं द्वारका से आया हूं। बोलो कैसे आना हुआ? आपको रुक्मिणी द्वारकाधीश ने बुलाया है। कोई प्रणाम नहीं, आंख बंद कर ले हनुमान जी ने। बोले मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, सामर्थ्य नहीं उठने का, कैसे आऊं मैं? हो गए। तो दूसरी बार पहुंचे, क्या बोले तब कृष्ण ने क्या बोला? आपकी बार जाओ, आपकी बार हमारा नाम आपका बोना, तुम्हें सीताराम ने बुलाया है। जय सीताराम का नाम को सुना हनुमान जी छलांग मार के बैठ गए। ये विशेषता है। इष्ट निष्ठा बहुत जरूरी है। मुरारी गुप्त का प्रसंग है और वो अनुपम जी का प्रसंग है। हर जगह क्या दिखाया गया है? इष्ट निष्ठा। घोड़िया मठ ही करेक्ट है। इष्ट निष्ठा नहीं तो कुछ भी नहीं। जहां गए वही गुणगान करने लग गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इष्ट निष्ठा, जो कृष्ण भक्त होगा उसकी निष्ठा किसमें होगी? कृष्ण कथाओं में होगी, भागवत आदि में होगी। राम जी भक्त निष्ठा किसमें होगी? रामायण में होगी। राम भक्त भागवत करने लग जाए कर सकते, आपत्ति नहीं है। राम और कृष्ण भक्त भागवत रामायण करने लग जाए तो वो नहीं माना जाएगा।
हाँ, इस बुद्धि से किया जाए कि मेरे तो कोई बोलेंगे भाई तो घोड़ी मठ के लोग तो रामनवमी क्यों करते हैं? राम व्रत कर रहे हैं, राम जी का व्रत क्यों कर रहे हैं? कोई तो उनकी निष्ठा भंग हो गई। निष्ठा भंग नहीं हुई, क्या आपत्ति आ गई? तो क्या नहीं, उनका विचार क्या होता है? मेरे प्रभु जो कृष्ण हैं उन्होंने ही धनुष बाण हाथ में लेकर के राम स्वरूप धारण किया। तो राम जी कौन है? मेरे प्रभु की एक लीला है ये, कृष्ण की मेरे प्रभु लीला की ना, गोचारण लीला की, ये लीला की, वो वैसे एक लीला क्या की? धनुष बाण धनुर्धारी लीला की। तो वो राम को राम नहीं देख, क्या देख रहे हैं? अपने प्रभु देख रहे हैं। इसलिए ये निष्ठा भंग नहीं है यहाँ पे। तो हनुमान भी ऐसे देख लें, हनुमान भी ऐसे देख सकते थे, क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि कृष्ण में तो राम है, राम में कृष्ण नहीं है। अंश में अंश विद्यमान है, पर अंश में अंश विद्यमान नहीं है। कृष्ण में राम कैसे हैं? मूल राम, कृष्ण मूल है। जो गुण कृष्ण राम के अंदर वो कृष्ण के अंदर भी है। वो जो गुण कृष्ण के अंदर गुण राम के अंदर नहीं है क्या? नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो विचार करने लगे कि यदि मैं इच्छा भी हो रही है जाके देखूं, पांडवों का दर्शन करूं, थोड़ा उनकी कथा वाला सुनूं, उनका सत्संग करूं, परंतु विचार किया चला गया तो मेरी निष्ठा के भंग ना हो जाए, तो नहीं गए। प्रकाशित नहीं है गुण, तो उनके गुण तो रहे उनके अंदर, प्रकाशित नहीं है। सपोज यदि यहां पर मैं लगा दूं 0 वाट का बल्ब, वहां है 100 वाट का बल्ब, अब पढ़ाई करने तो कहां जाएगा तू? कहां जाएगा? यहां पढ़ेगा 0 वाट में, वहां क्यों गया? बिजली समान है क्या? उस पलक के अंदर, उस पलक के अंदर के पावर 0 वाट की वैसे गया? जो पलक यहां पर है वो होल्डर, उसमें क्या केवल 0 वाट का पावर है? 100 लगा दो तो 100 वाला बल्ब भी जल जाएगा उसके अंदर। वो जैसे लगा रहे हो पावर बराबर ही है। उसी प्रकार से प्रत्येक अवतार ही क्या है? तत्वतः समान, तत्व तो समान है, तत्व तो समान है, तत्वतः विचार 2 प्रकार से होता है। तत्वतः विचार होता है और रसतः विचार होता है। तत्वतः सब समान है। तत्वतः एक रामलाल है एक ही है, परंतु रस विचार करने से पति रामलाल, पुत्र रामलाल, भाई रामलाल, पिता रामलाल एक ही है क्या? पुत्र रामलाल और पति रामलाल दोनों समान है, एक ही है क्या? व्यक्ति एक ही है, पत्नी के लिए पति है और मां के लिए पुत्र है, क्या दोनों समान ही है? विचार तत्व तो एक ही है। तत्व तो वो पति रामलाल का हो, पुत्र रामलाल को है रामलाल ही, वो वही आकृति है। ये नहीं कि जो पति रामलाल है वो पति रामलाल का वेट अधिक ज्यादा होगा, पुत्र रामलाल है उसका वेट कम होगा, पुत्र है ना, ऐसा है क्या? वही स्वरूप उसका है, परंतु विचार किससे है? रस का विचार है। उसी प्रकार से तत्वतः समस्त अवतार समान है, सब परिपूर्ण है, सब परिपूर्ण है, परंतु रस का जहां विचार आता है फिर वहां वैशिष्ट है। मानना पड़ेगा ना, नहीं मानना पड़ेगा? हम नहीं मानते तो तुम मानो ना। तो एक काम करो, पति रामलाल पुत्र रामलाल दोनों समान कर दो है? मां जो मां है उसके साथ व्यवहार करके पति का,
और पत्नी करे व्यवहार पुत्र का, करो ना, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। पति रामलाल अलग है, पुत्र रामलाल अलग है। पति रामलाल में उसके साथ में किसका संबंध है? पत्नी का संबंध है, वो व्यवहार अलग होता है। पुत्र रामलाल में संबंध है मां से, मां पुत्र का संबंध अलग होता है और पति पत्नी का संबंध अलग होता है, दोनों में अंतर है। ये कैसे हो जाएगा? वो तत्वतः रामलाल एक ही है, रामलाल एक ही है, दो तीन चार पांच नहीं है। अतः रसगत तो वैशिष्ट तो है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर नारद जो हनुमान जी धैर्य की मूर्ति है, इसलिए विचार करे। विचार कौन करेगा? विचार कौन करेगा? जो धैर्यवान हो। जो धैर्य नहीं होता है, हो ना, थोड़ा कष्ट मिले, झड़ करके रस्सी गल में लटकाई, पंखे में झूल गए, करते हैं लोग। थोड़ा मठ में कष्ट मिला, माला टांग कर घर चले गए। जो धैर्यवान होता है और विचार करता है, और विचार करके कार्य करता है ना, इसलिए वो ऐसे गलत कदम नहीं उठाता, सोचता है वो। भाई कई लोग बोलते हैं प्रभु जी ऐसा। मैंने कहा भाई देखो, आज तुम्हारी स्थिति बड़ी खराब स्थिति है, सब कुछ तुम्हारा प्रतिकूल चल रहा है। तो मैंने कहा ये तुम्हारी स्थिति, ये प्रतिकूल स्थिति कब से चल रही है? प्रभु जी पिछले 6 महीने से स्थिति खराब चल रही है, मन बड़ा चंचल है। उससे पहले ठीक था। जब पहले ठीक था, अभी खराब है, इसका मतलब क्या हो गया? जगत कैसा नित्य है। जब पहले तुम्हारी स्थिति अच्छी थी, मन बड़ा शांत था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी 6 महीने में थोड़ा मन खराब चल रहा है, चंचल हो रहा है, मन में चंचलता आ गई है। परंतु जब पहले ठीक था, क्या हो गया? जगत नित्य तो है नहीं। जब वो अच्छी अवस्था नित्य नहीं रही, तो बुरी अवस्था क्या नित्य रहेगी? नहीं रहेगी ना। ये धैर्य धारण करो। तो ऐसा कौन सोचेगा? जो धैर्यवान हो। और धैर्य नहीं हो तो बस चौपट छोड़ के चला जाएगा। इससे अच्छा तो शादी कर लो, सोचेगा वो। मन में आ ही रहा है, बोलो बोलते ना, चले जा। बुद्धिमान सोचेगा नहीं भाई नहीं, ये मैं जो दुष्कर्म है, मेरा अनर्थ सामने आ चुके हैं, मुझे थोड़ा सा लड़ना चाहिए, थोड़ा अनर्थ से लड़ना चाहिए, मैं लड़ना चाहिए। लड़ेगा वो, और कुछ दिन में क्या हो गया? वो समस्या चली गई। जगत तो नित्य नहीं है, जगत में कुछ भी नित्य नहीं है, न अवस्थाएं नित्य हैं, न परिस्थितियां नित्य हैं, है क्या? कोई ऐसी व्यक्ति दिखा दो, जन्म से लेकर मरण तक उसकी केवल एक ही अवस्था थी, एक ही परिस्थिति थी। यहां तो जन्म से मरण तक दुखी रहा। या ऐसा व्यक्ति दिखा दो, जन्म से मरण तक सुखी रहा। होता है ऐसे क्या? नहीं होता। तो हनुमान जी धैर्य की मूर्ति है, विचार कर रहे हैं। इसलिए कि मेरा जो एक पतिव्रत धर्म है, ये भंग हो सकता है, इसलिए उन्हें जाने का विचार था, उसको परित्याग कर दिया। उठे नहीं। नारद जी कह रहे उठो, हनुमान बैठे रहे। किंतु अब समस्या खड़ी हो गई, नारद जी उठो कह रहे हैं, हनुमान जी नहीं उठ रहे हैं। ये क्या हो गया? ये तो वैष्णव हो गई, अपराध हो गया। नारद जी उठो कह रहे हैं, हनुमान जी चलते हैं, हनुमान जी बैठे हैं। इसलिए कह रहे हैं, यहां क्या बता रहे हैं? अतः नत्वा है ना, नत्वा क्षणम हृदय विस्मृश्य सह। तो अब नारद जी उठो कह रहे हैं, हनुमान जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए नत्व मन होता है नारद जी के वचनों का आदर। हनुमान जी सोच रहे हैं नारद जी उठो कह रहे हैं, मैं उठ नहीं रहा हूं, इनका कहीं अपमान ना हो जाए, अनादर ना हो जाए, इसलिए नत्वा उनको प्रणाम करके कहने लगे, है ना। क्या होता है ना, हमें लग रहा है कि ये वैष्णव हमसे कुछ रुष्ट है, लगता है ऐसा, तो हम प्रणाम करते हैं,
है ना, पूछते हैं। तो हनुमान जी को लग रहा है कि नारद जी के प्रति में अवज्ञा अपराध हो सकता है, और भक्ति डरता है तो एक चीज से, तोया अभिगुप्ता विचरंती निर्भया, भगवान के भक्त निर्भीक होते हैं, निर्भीक, कोई डर नहीं उनको, भगवान भक्त निर्भीक रहते हैं, उनको कोई भय नहीं होता। तो एक चीज का भय उनको बना रहता है, वो क्या भय है? अपराध का भय, वो भय बना रहता है। इसलिए कह रहे हैं भय लग गया, ऐसा ना हो कहीं मेरा अपराध ना हो जाए, इसलिए तो नारद जी से क्षमा करवाने के लिए उनको प्रणाम करके, फिर नाजो प्रणाम किया, प्रणाम करके तब कह रहे हैं हनुमान वाच श्रीमन महाप्रभो तस्य प्रेष्ठानामपि सर्वथा तत्र दर्शन सेवार्थम प्रयाणम युक्तमेव न। हनुमान जी कह रहे हैं, नारद जी की बात काट नहीं रहे, नारद जी ने वहां जाना उचित नहीं है मेरे लिए, ऐसे नहीं बोला उन्होंने। एक होता हम सीधा क्या करते हैं, सीधा हम किसी को नकार देते हैं, नहीं वहां जाना अच्छा नहीं है, नहीं बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हनुमान ने कहा श्रीमन महाप्रभो तस्य प्रश्न में सर्वथा, कृष्ण के जो यहां महाप्रभु कहने से कौन? अच्छा महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ही नहीं, या महाप्रभु की बात नहीं चल रही, महाप्रभु कहने से भगवान को कह रहे, महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु तत्प्रश्ना भी ये बता रहे हैं, कृष्ण के जो प्रियतम भक्त हैं, कौन प्रियतम भक्त हैं? पांडव। अतः कृष्ण के प्रिय जो पांडव हैं, उनका दर्शन सेवार्थम, दर्शन और सेवा करने के लिए, दर्शन और सेवा करने के लिए प्रयाणम युक्तमेव न मने नहीं भी तो होता है, और न होता है ये न विसर्ग है, न मने नो। तो हनुमान जी कह रहे हैं कृष्ण के अति प्रियतम जो पांडव लोग हैं, उनका दर्शन करने के लिए और सेवा करने के लिए तत्र प्रयाण मने जाना, हस्तिनापुर जाना उचित है, युक्त में उचित ही है, युक्त में मतलब जाना ही उचित है। अब यहां देखिए क्या हो गया, इसे कहते हैं चतुराई, अपराध ना हो गई। श्री बोल नारद जी मैं तो नहीं जाऊंगा तो मेरी जो निष्ठा भंग हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं? पांडव भगवान के प्रियतम भक्त हैं, उनका दर्शन और सेवा करने के लिए जाना ही उचित है। अतः नारद जी की बात मान ली, मानना भी हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, जाना ही उचित है। किंतु तेन अधुना अजस्रम महाकारुण्य माधुरी यथा प्रकाशमानास्ते गंभीरा पूर्वतो अधिका विचित्र लीला भंगी च तथा परम मोहिनी मुनीनामपि अभिज्ञानम यया स्यात् परमो भ्रम। दो श्लोक बोल रहे हैं। पहले बोला हाँ जाना उचित है, जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए, परंतु उनमें लगा दे किंतु से बचने का रास्ता निकाल लिया। किंतु तेन अधुना अजस्रम महाकारुण्य माधुरी यथा प्रकाश मानस गंभीरा पूर्वतो अधिका। परंतु नारद जी एक समस्या है। क्या समस्या है? अधुना मतलब इस समय कहने से इस समय द्वारिका में और हस्तिनापुर में भगवान कैसे हैं? अजस्र महाकारुण्य माधुरी। इस समय द्वारिका में, और द्वारिका में कृष्ण क्या कर रहे हैं? महाकरुणा की माधुरी को बरसा रहे हैं। कारुण्य माधुरी, महाकरुणा उनकी बरस रही है। तो फिर
कैसी करुणा बरस रही है, ऐसी करुणा बरस रही है पूर्वतो अधिका, और वो करुणा कैसी है, वो माधुरी कैसी है, गंभीरा पूर्वतो अधिका। मतलब इससे पहले राम जी के रूप में जब भगवान जगत में आविर्भूत हुए थे, जो उन्होंने कहा, जो करुणा प्रकाशित की थी, जो माधुरी प्रकाशित की थी, उससे कई अधिक गंभीर है। किस माधुरी? इस समय मेरे प्रभु जो लीला कर रहे हैं ना, कृष्ण लीला, उन लीलाओं की वो लीला जो कर रहे हैं उसमें उनकी करुणा और माधुरी कई अधिक गंभीर है? अतः विचित्र लीला भंगी तथा परम मोहिनी, उनकी लीलाएं जो लीला कर रहे हैं ना इस समय, वो लीला कैसी है? विचित्र लीला। जो लीला कृष्ण कर रहे हैं वो विचित्र है, और सबसे खतरनाक क्या है? परम मोहिनी, भ्रमित करने वाली है, किसी को भ्रमित कर दे, ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं जगत में। विचित्र लीला कर रहे हैं, मोहिनी, किसी को भी मुग्ध कर दे। मुनि नाम अपी, बड़े बड़े मुनि लोग, अभिज्ञा नाम, बड़े बड़े जो मुनि अभिज्ञ है ना, अभिज्ञ ज्ञानवान मुनि है, ऐसे मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं उन लीलाओं को देख करके, जो लीला कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। टीका में कह रहे हैं भगवान इस समय जो लीला कर रहे हैं द्वारका में और हस्तिनापुर में, पहले से कई अधिक, पहले से मतलब अयोध्या, मेरे प्रभु जो अयोध्या में लीला कर रहे थे, जो माधुर्य दिखाया उन्होंने, जो ऐश्वर्य प्रकाशित किया, उससे कई गुना अधिक गंभीर है। समझना, जो समझना आसान नहीं है, जो समझना आसान नहीं है, गंभीर मतलब भाई समुद्र गंभीर है। गंभीर क्यों बोला? गहरा। गहरा किसे कहते हैं? ये माप नहीं सकते हैं, बहुत गहरा है। मतलब बुद्धि से बाहर हो, जहां बुद्धि नहीं घुस पा रही है। पानी बहुत गंभीर है, गहरा है। क्यों बोला मैंने? क्योंकि अंदर तैराक गया ना तो बहुत देर लग गई उसको, बहुत देर लग गई। भाई तुम देर कैसे लग गई? क्या बोलेगा? बहुत गहरा था। कोई मंदिर है ना, बहुत गहराई में होता है मंदिर, जाने में 10 मिनट लग जाते हैं। फिर देर कैसे हो गई? तुम देर कैसे हो गया बाहर आने में? क्या बोलेगा? बहुत गहरा था। अर्थात जिन लीलाओं को समझने में बुद्धि को पहुंचने में देर लगती है, या बुद्धि पहुंच ही नहीं पा रही वहां तक, क्योंकि किसी भी वस्तु को हम समझते कैसे हैं? बुद्धि से। और कोई उपाय है क्या? किसी को समझना हो, सोचना हो, बुद्धि से सोचते हैं, विचार करते हैं। तो लीलाएं इतनी गंभीर है कृष्ण की, वहां बुद्धि में पहुंच ही नहीं पाती है। अर्थात बुद्धि मतलब भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं, वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने वस्त्र क्यों चोरी किए गोपियों के, ये मटकी को तो क्यों, ये मटकी तोड़ रहे हैं, ये दूसरे मक्खन क्यों खा रहे हैं लूट करके, और क्षण से झूठ क्यों बोल देते हैं भगवान होकर के भी। अब इसको हम सोच नहीं सकते हैं भाई। जगत में हम झूठ का बोलते हैं क्या? कोई हमारे पास कोई अभाव हो तो हम चोरी करते हैं, है ना? झूठ क्यों बोलते हैं? डर के मारे बोलते हैं। तूने किया नहीं किया, क्यों झूठ सच बोल दूंगा तो ये अभी क्या हो जाएगा? पिटाई हो जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी। ना भगवान को डर है किसी का, ना कृष्ण डरते किसी का, डर है ना, डर है उनको किसी का, ना उनका अभाव किसी का, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ 2 पक्ष से बोला जाता है। मैंने किसी मोबाइल चोरी कर लिया, 2 कारण होते हैं कि मेरे पास अभाव था, मेरे पास जो मोबाइल था वो बटन वाला था, की वाला था, उसमें कुछ देख नहीं पाता था, है? और दूसरा नहीं मैंने नहीं लिया। एक कारण और क्या है? यदि मैं हाँ बोल दिया तो इतनी पिटाई होगी, वो तो मट से बाहर निकाल दें लोग। तो दो झूठ बोलते हैं हम लोग। अब भगवान के पास कोई अभाव तो है नहीं, कोई अभाव उनको ऐसे क्या? तू क्या उन्हें की डर है किसी से? तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब क्या सोचेगा बताओ?
अब हमारी बुद्धि काम करेगी? हमारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, यदि कोई झूठ बोलता है दो कारण होते हैं, या लोभ होता है या फिर डर होता है। और भगवान को डर है नहीं किसी का, लोभ है नहीं उनको, फिर क्यों बोलना? अब वो तो इसे कहते गंभीर। अब बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती। वो लीला भगवान क्यों कर रहे हैं? और बुद्धि का प्रवेश नहीं है, इसलिए कहते हैं गंभीर लीला, डीप है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, और वो लीलाएं कैसी हैं? मन मोहक लीलाएं हैं, मन को मोह लेती है, मन को मुग्ध कर देती हैं। मुग्ध किसे कहते हैं? मुग्ध किसे कहते हैं? अर्थात समझ नहीं पाता मुझे करना क्या है, मन मुग्ध हो जाता है ना आदमी। क्या हो जाता है? किंग कर्तव्य विमूढ़, करूं क्या, फिर क्या उचित है और क्या अनुचित है समझ नहीं पाता, उसे कहते हैं मन मुग्ध हो गया। भाई वो मन मुग्ध होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो सामने को एक दृश्य दिखता है, हम देखते रह जाते हैं, पीछे वो पौ कर रहा हो, पीछे वाला गाड़ी वाला, तो स्कूटी रुक गई है और सामने कोई ऐसे दृश्य देखते रह गए, मुग्ध, भूल गए, पीछे लाइन लग गई है। जब किसी ने दो गालियां सुनाई तो ज्यादा सॉरी करते हैं ना, होता है ना, भूल जाते पीछे लाइन लगी हुई है, जाम लग गया पीछे, इसे कहते हैं मन मुग्ध हो जाना। तो लीलाएं कैसी हैं? बोले मनमोहक लीलाएं हैं, ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। और लीलाएं कैसी हैं? मोहजनक, लीलाएं मोह को उत्पन्न करने वाली हैं। अतः ऐसी लीलाओं के कारण अपराध की आशंका है। हनुमान जी कह रहे हैं, नारद जी मुझे डर लगा हुआ है, ये जो प्रभु लीला कर रहे हैं ना, अपराध की संभावना है, क्योंकि मैं मेरी बुद्धि तो तीव्र नहीं है। वो लीला क्यों कर रहे हैं? जब बड़े बड़े मुनि फेल हो जाते हैं, मैं तो मुनि भी नहीं हूं, पंडित जी भी नहीं होने बड़ा, कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ समझ ना पाऊं और कुछ का कुछ और समझ लूं, अपराध हो सकता है। 4 श्लोकों में कह रहे हैं अपराध कैसे हो सकता है। यदि मैं दर्शन करने के लिए गया, उनकी लीला दर्शन की, जैसे और मुनि भ्रमित हो गए, और मुनि भ्रमित हो गई, यदि मैं भ्रमित हो गया तो मेरा अपराध हो जाएगा, और मुझे अपराध से डर लगता है। अपराध से कौन डरेगा? अपराध से कौन डरेगा? अपराध से कौन डरेगा? जो कमजोर होगा, है ना। जिसे भक्ति चाहिए, जो कृष्ण प्रेम चाहिए, वो अपराध से डरेगा। ये भक्ति नहीं चाहिए, वो नहीं डरेगा। और हनुमान जी क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं कि उस लीला को समझना ही मुश्किल है, और ऐसे मैं क्योंकि समझ ना पाया और मैं कुछ अपराध कर बैठा तो सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए मेरे मन आशंका लगी हुई है। लीलाएं कैसी हैं? गंभीर हैं, अथाह हैं, सीमा रहित हैं। कृष्ण लीला कैसी है? गंभीर, समझना आसान नहीं है। पूर्व कहने से रामचंद्र की जो लीला थी ना, गंभीर रहस्यमय नहीं थी, वो सब क्लियर था। कहीं कहीं थोड़ा रहस्य था, राम जी ने इस तरह का त्याग क्यों किया, थोड़ा यहां रहस्य था। मोस्टली जो उनकी लीला राम जी की होती है ना, वो समझना सरल है, बहुत ज्यादा उसमें गांभीर्य नहीं है। परंतु बोलते हैं कि जिसमें जो मेरे प्रभु कृष्ण रूप में लीला कर रहे हैं, इसमें बहुत गांभीर्य है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, और लीला कैसी है? परम मोहिनी, अर्थात उन लीलाओं को देख करके बड़े बड़े अभिज्ञ ज्ञानी मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। क्या भ्रमित हो जाते हैं? भ्रम कहने से क्या भ्रम हो जाता है? ये अवतार के अवतारी हैं। कृष्ण कौन है? अवतारी। भ्रम क्या आ जाएगा कि कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान है, कि भगवान है, अवतार हैं कि अवतारी हैं, है? क्योंकि जैसे रामानुज संप्रदाय क्या बोलता है, नारायण से भगवान स्वयं, भगवान नारायण मूल है, क्योंकि उनकी 4 भुजाएं हैं, कृष्ण की 2 भुजाएं हैं, मनुष्य उनका जन्म हुआ है,
जन्म हुआ है, क्योंकि भगवान कभी चोरी करता है क्या? ये तो हुआ था ना जब वरुण लोक में नंद बाबा को लेकर के गए, नंद बाबा ने आकर बताया कि वरुण ने मेरे को तो बंदी बना लिया, और ये हमारे लाला को पूजा की, अर्चना की, इनका श्रृंगार किया, खूब आदर सत्कार किया। तब जो ब्रजवासी कह रहे हैं, नंद महाराज हमारे मन में संशय हो गया है, हमें लगता है कि आपका लाला जो है ना भगवान है। जो आपने देखा और कह रहे हैं तो सिद्ध होता भगवान है। नंद बाबा क्या बोले? एक कहावत है, ग्वालों की बुद्धि क्या छठिया जाती है, 60 के बाद उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तुम सब बूढ़े हो चुके हो। अरे क्या भगवान कभी झूठ बोलता है क्या? भगवान कभी भूख लगने पर क्या गुस्सा करता है कि मटके फोड़ देता है? बताओ, ये जो हमारे कृष्ण है, इनमें कौन सा लक्षण है कि भगवान है? ये झूठ ये बोलता है, क्रोध तो इसके नाक पर रहता है, इसको परेशान करना, उसको परेशान करना, कहां भगवान है? तो ये कह रहे हैं यहां पर, यही है मोहिनी स्वरूप कि अर्थात ये अवतार हैं या अवतारी हैं या फिर मनुष्य है। 3 बातें। एक बात तो है कृष्ण सामान्य मनुष्य है, मनुष्य बालक है। एक विचार है कृष्ण अवतार है, एक विचार है अवतारी है ना? क्या है वो? इत्थं सतान ब्रह्मांड सुख भूत्या दासंगतानां परदेवतेन मायाशितानाम नरदारकेण। तो सामान्य बद्ध जीव कृष्ण क्या देखता है? क्या देखता है? नरदारक, नरपुत्र, एक मनुष्य पुत्र मानता है, बालक मानता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये समस्या खड़ी हो जाती लीलाओं को देख करके। अतः अहो भवादिशाम तातो यतो लोक पितामह वेद प्रवर्तकाचार्य मोहम ब्रह्मापि अविंदत। नारद जी ने कहा, हनुमान जी कोई एग्जाम्पल है? क्यों मोह हुआ था? बोल क्या बताऊं? भवादिशाम, अरे आप जैसे महापुरुष के पिता ब्रह्मा, तो नारद दूर की बात नहीं बोल लूंगा। भवादृशाम, आप जैसे पंडित के पुत्र पिता जो वेद के प्रवर्तक हैं ब्रह्मा, वो मुग्ध हो गए थे। और बात छोड़ दो, आप स्वयं हुए थे, नहीं हुए थे? हो गए थे। तो जब स्वयं जो वेद के प्रवर्तक हैं, जिनके मुख 4 वेद निकले हैं, और ब्रह्मा जब मुग्ध हो गए, आप स्वयं मुग्ध हो गए, तो फिर मेरी तो बात ही क्या है? मैं तो बानराणाम, मतलब बंदर हूं, मैं सामान्य बंदर हूं, बानर हूं मैं, तो मेरी बुद्धि तुच्छ बुद्धि है। इस प्रकार से हनुमान जी नारद जी की बात को स्वीकार भी कर रहे हैं, जाना चाहिए, परंतु क्या बता रहे हैं? नहीं भी जाना चाहिए, जाना भी चाहिए, नहीं भी जाना चाहिए। जाना क्यों चाहिए? भक्त हैं। नहीं क्यों जाना चाहिए? अपराध की संभावना है। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा स्नुवे परितानां पावन वैष्णव धूर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।